वी न्यू हाउ टू सफर अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, ये शब्द थे आफ्टर द गेम हंसी फ्लिक की तरफ से। एंड जिस तरीके से क्राइफ की फिलोसॉफी वो समझ रहा है, एक्चुअली ही हैज अंडरस्टूड द फिलोसॉफी ऑफ क्राइफ, है ना। इफ यू हैव द बॉल यू डोंट हैव टू डिफेंड, है। अगर आप पोजीशन पे खेल रहे हो तो आपको डिफेंड करने की जरूरत ही क्या होती है। तो डेफिनेटली ये चीज के ऊपर मुझे कल का गेम बहुत ज्यादा फोकस दिखा। दो लेफ्ट बैक्स हमने एक साथ खेलते हुए देखे। जेरार्ड मार्टिन वाज बिहाइंड द बाल्दे, क्योंकि जब लमिन यमाल को ऑफ किया गया बहुत ही उसके ऊपर वो हार्ड टैकल्स किए जा रहे थे फ्रॉम द डिफेंडर्स एंड फुलबैक्स ऑफ एटलेटिको मैड्रिड। सो जो नेचुरल बॉल कैरिंग उसका जो एक टैलेंट है बाल्दे का, उसको यूज किया हंसी फ्लिक ने ऑन द लेफ्ट विंग, मतलब एक तरीके से प्रॉपर लेफ्ट विंगर की तरफ से उसको यूज किया गया कल। एंड देन राफिना को फिर से राइट विंग पे डाला गया जो उसकी नेचुरल पोजीशन थी। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड हाफ। तो हाँ, फर्स्ट हाफ में बहुत सारे चांसेस क्रिएट हुए बारसा की तरफ से, बहुत एक तरीके से ब्यूटीफुल गेम हमको देखने को मिला। पोजीशन वाज गुड भाई, व्हाट अ गेम फ्रॉम बारसा डिफेंस। अटैक से ज्यादा मैं इस गेम की ना डिफेंस की ज्यादा सराहना करूंगा, तारीफ करूंगा। बहुत ही ब्यूटीफुली अलाइंड डिफेंस, ब्यूटीफुली प्लान्ड टैक्टिक्स, बहुत ही प्रॉपर तरीके से टैक्टिक्स यूज किए। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टैक्टिकल गेम प्ले मैंने देखा है कल अंडर हंसी फ्लिक बार्सिलोना का। अगर देखोगे ना, अगर आप इवन सबस देखो आप किस तरीके से फ्रेशलेस लाए गए इन द फॉर्म ऑफ लेवा। लेवा भाई, लेवा इतना बड़ा प्लेयर, एंड इट वाज म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन हंसी फ्लिक एंड लेवांडोस्की टू बेंच लेवा। अराउहो आया, व्हेन अराउहो इज देयर ऑन द पिच ना, कोई भी मोस्टली गोल स्कोर नहीं कर पाते ला लीगा के अटैकर्स, क्योंकि अराउहो इतना प्रॉपरली वेल वेल पोजिशन होता है ना ऑन द पिच। अगर आप देखोगे ना, उनके बॉक्स हाफ में जाके वहां पे टैकल्स कर रहा है एंड देन ही इज रनिंग बैक टू हिज ओरिजिनल पोजीशन इन द ओन हाफ। तो एक तरीके से ये था। और फरमीन को स्टार्ट किया गया, गावी को इवन 1 मिनट भी गेम टाइम नहीं दिया गया बिकॉज उसकी रिसेंट इंजरी के चलते। एंड देन मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था फ्रॉम हंसी फ्लिक। लेवा का जो डिसीजन था, आई रिस्पेक्ट हिम भाई, क्योंकि उसको पता है कि ही कांट रन अप टू 70-80 मिनट्स। फेरान टोरेस को जिस तरीके से चांस दिया गया, मुझे लगता है कि उसके रिसेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाना भी चाहिए। एंड नंबर जो है उसके वो सबको दिख ही रहे भाई किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। एंड एक्चुअली उसके लिए ना मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से डैनी ओल्मो के लिए हमने साइन किया था, डैनी ओल्मो को उसको हाफ स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लेकिन डैनी ओल्मो के बजाय फेरान टोरेस इज मोर इफेक्टिव इन दैट एरिया। एंड जिस तरीके से वो गोल स्कोर कर रहा है, यस, नाउ आई कैन से दैट ही इज अ डेविड विला रीजन। जिस तरीके से उसने खुद को रिवाइव किया है। और मैं यहाँ पे, चलो ठीक है ये तो अटैक की बात होगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे फेरान टोरेस, फ्रैंकी डियोंग और लमिन यमाल एज यूजुअल, यार पेद्री, क्या ही तारीफ करें हम बंदों की, वही सुन सुन के, मतलब वही बोल बोल के कितनी तारीफें कर करके हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिफेंस की तरफ फिर से आते हैं, तो एरिक गार्सिया का जो सब्स्टिट्यूशन था वो मुझे बहुत ही स्मार्ट लगा। एंड जेरार्ड मार्टिन का, एरिक गार्सिया का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि he has played as a defensive midfielder. He is a center back originally, so he was like aligning with backline। और जिस तरीके से वो भाग भी रहा था बॉल लेकर आगे, चलो ठीक है एक तरीके से बोल सकते हैं थोड़ा सा रेफरिंग वहां पे ब्लंडर्स हुए हैं, दोनों साइड्स को उसका इफेक्ट मतलब हुआ है, एटलेटिको मैड्रिड और बारसा हो। लेकिन ब्यूटीफुली प्लान्ड गेम बाय हंसी फ्लिक, ब्यूटीफुली एकदम बहुत ही प्यारा गेम प्ले था। और अनदर एल क्लासिको, कोपा देल रे, एंड वी नो कि किस तरीके से रियल मैड्रिड से बार्सिलोना के पिछले 2 मैचेस हुए हैं। एंड देन 5-2 का स्कोर था जिस वक्त एक रेड कार्ड मिला है बारसा को। अगर वो रेड कार्ड नहीं मिलता तो वी ऑल नो दैट कि क्या स्कोर लाइन होती, 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितने गोल स्कोर करते थे। क्योंकि उस मैच में राफिना जिस फॉर्म में था, जिस तरीके से अपना अटैक कर रहा था, जिस तरीके से अपने मिडफील्ड खेल रहा था, चेज़नी की तरफ से भी जो है गोलकीपर की तरफ से बहुत ही एक प्रॉपर और बहुत ही सुलझा हुआ गेम प्ले हमको देखने को मिला है। 0 शॉट्स ऑन द टारगेट और सिर्फ 6 शॉट्स टेकन फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड। इतना तगड़ा वहां उनका अटैक होने के बावजूद अलेक्जेंडर सोरलॉट, यूलियन अल्वारेज, एंटोन ग्रिजमान, भाई क्या क्या फॉरवर्ड्स है उनके पास, बारियोस वगैरह, मतलब जितने भी मतलब एक तरीके से शॉट्स लेने वाले बंदे थे ना, उनको हमने पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा था। और जिस तरीके से मैन मार्किंग हुई थी यहाँ पे, जिस तरीके से कॉम्पैक्ट डिफेंस का सेटअप वहां पे क्रिएट हुआ था भाई, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स टिल डेट फ्रॉम आफ्टर द साइनिंग ऑफ हंसी फ्लिक, मुझे लगता है। और लेट्स सी क्या होता है, वी आर होपफुल। देखो मुझे क्या लगता है कि कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से एक फुटबॉल जगाया है बार्सिलोना में, जिस तरीके से होप्स जगाई है कि हम भी फिर से वापस अपने पुराने ग्लोरी डेज में वापस आ सकते हैं। आई एम थैंकफुल फॉर दैट टुवर्ड्स हंसी फ्लिक कि जिस तरीके से वो एक प्रॉपर सिस्टम रन कर रहा है इन बार्सिलोना। एंड हाँ, वो सबसे ज्यादा चीज मुझे क्या पसंद आई पता है, वी न्यू हाउ टू सफर। ये जब बोला ना उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज दिस इज द मेंटालिटी वी यूज्ड टू हैव
बिकॉज हम किस किस फिलोसॉफी पे चलते हैं अभी तक, यॉन क्राइफ। अगर मैं वही बोल रहा हूँ फिर से कि अगर हम थोड़ा सा वो साइड अगर पार्ट को रखते हैं ना, बहुत ही ज्यादा रिजिड 4-3-3 फॉर्मेशन की ज्यादा अगर बात नहीं करते हैं, जो हम ओल्ड डेज में हम यूज किया करते, उसके अलावा मुझे लगता है कि ये जो चीज है वो बहुत जरूरी थी, जो मेंटालिटी है, जो फिजिकलिटी है, जो जरूरी थी कि हम मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, हम फिजिकली होना। चलो देखते हैं क्या रियल मैड्रिड को हम हरा पाते हैं फाइनल में या नहीं हरा पाते, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो तो अच्छा ही है सीजन का। बट अभी लालिगा की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव अ गेम अगेंस्ट रियल बेटिस। वहां पे इसको नहीं खेलेगा बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ येलो कार्ड्स, बट डेफिनेटली देयर इज एंटनी। एंटनी बहुत अच्छा प्लेयर है। ट्रोल्स अगर हम थोड़ा सा साइड को रखते हैं और उसका अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगर हम उसका करियर का जो टेन्योर है उतना पीरियड ऑफ टाइम है साइड को रखते हैं, ही इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर। तो क्योंकि आयाक्स टाइम से मैं उसको देखते आया हूं, एंड वी वांट बारसा वांटेड टू साइन हिम इंस्टेड ऑफ राफिना, या फिर ये दो ऑप्शंस थे हमारे पास, सो वी वेंट फॉर बेटर ऑप्शन राफिना। ये बात अलग है। चलो, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितने भी मैचेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। एटलेटिको मैड्रिड ने हमारे प्लेयर्स को कल की मैच में तोड़ के रखा था। जैसे कि मैंने कहा पिछले मेरे स्ट्रीम्स में या फिर शॉर्ट्स में या फिर वीडियोस में मैंने बोला था कि इट्स फाइनल बिफोर फाइनल अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड जो गेम था, तो वही हमको देखने को मिला। इट वाज लाइक फाइनल ही खेल रहे थे ऐसा लग रहा था मुझे। तो देखते हैं क्या होगा, किस तरीके से कोई माइनर इंजरीज अगर होती है प्लेयर्स को तो वो कोई इशू नहीं होना चाहिए, बस कोई बड़ी इंजरी ना हो या फिर कोई प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा जितने भी फिजिकल क्या बोलते हैं टैकल्स किए जा रहे थे वो उसके चलते कोई प्लेयर को सीरियस इंजरी ना हो, और होपफुली बारसा का स्क्वाड पूरा का पूरा फिट हो फॉर अपकमिंग मैचेस। यही मैं होप करता हूँ। एंड इसका बारसा, जय हिंद।